आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी जा रहे थे, पीछे उनके 10 शिष्य थे। तो एक जगह मछली बिक रही थी, तो जिंदा मछलियां उठाई और ऐसे मुख में। तो 4 जो शिष्य थे वो खड़े रहे और अन्य ने पा लिया, देखा ऐसे वैसे। आगे बढ़े तो कांच खोलाया जा रहा था, गलाया जा रहा था, खप्पर में भरा, नारियल के खप्पर में खौलता हुआ कांच पी गए। और वो जो पीछे नहीं पिए थे वो भी नहीं पिए, जो नहीं खाए थे। जो खाए थे उनसे पूछा कि तुमने मछली क्यों खाई? तो उन्होंने कहा महाराज आपने पाई इसलिए, आप गुरु हैं, आपने पाई तो मैंने पा लिया। तो उन्होंने कहा हम पी रहे हैं ये गला हुआ कांच, पीजिए। वो तो नहीं पी पाए। कैसे पियो, मर जाएंगे। तो उन जो शिष्यों ने नहीं खाया था उनसे कहा क्यों नहीं खाया? बोले आपकी आज्ञा नहीं थी, आप आज्ञा करते तो हाँ ठीक है। ऐसे किया तो मछली जो थी ना वो सब जिंदा निकल आई, कांच पीने के बाद भी। महायोगी आद्य गुरु भगवान शंकरा ऐसे किया। जब शिष्यों से कहा, अब वहां तो सब लीवर में जाके फंस गई थी, मर गई थी, चबा के खा लिया था। महापुरुषों के आचरण जो उनके आज्ञा और उपदेश के अंतर्गत हो वही करने चाहिए। वो हमारी सामर्थ्य के बाहर की बातें हैं उनकी लीलाएं। महापुरुषों के आचरण जो उनके उपदेश हमें दिए गए हो, उससे जो मिलते हो वही हम कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। बस प्रणाम है, क्योंकि आप सर्वसमर्थ हैं। आप कुछ भी खाएं कुछ भी करें वो हमारा विषय नहीं, हमें क्या आज्ञा है हमें ये दे। तो महापुरुषों को बाह्य आचरणों से नहीं पहचाना जा सकता। उनका एक बहुत अद्भुत स्थिति से अद्भुत लीलाएं होती, जैसे भगवान की। भगवान ने जब देखा मुंजा टवी में गाय फंस गई और सब ग्वाल वाल पुकारने लगे कन्हैया, तो अभी 5-7 वर्ष के कन्हैया हैं, कहा सब आंखें बंद करो। पूरी अग्नि को मुख में पी गए भगवान। मुंजा टवी की अग्नि शांत एकदम पूरी मुख में पी गए। जैसे काली मर्दन की आप पूरा जहरीला जल। भगवान जो करते हैं वो हम कर नहीं सकते, वो गा रहे हैं हम। भगवान जो आज्ञा करते हैं, जैसे गीता जी में, अब हम वो करेंगे। जो भगवान ने आज्ञा करी वो आचरण जो भगवान के मिलते हैं वो हम करेंगे। वो जो सब कुछ करते हैं वो हम कर नहीं सकते। जैसे गिरिराज जी उठाया तो हम 100 ग्राम बाट इस अंगुली में 7 दिन 7 रात नहीं रख सकते। वो 21 किलोमीटर के गिरिराज जी पूरे उठा के 84 कोस के ब्रजवासियों की रक्षा, वो भगवान है। हम उनकी समानता थोड़ी कर सकते हैं। जैसे लोग कहते हैं भगवान माखन चोरी करते थे, चोरी वो करे जिसके घर में ना हो। मान लो भगवान ने ना मानो आप, तो नंद बाबा के यहाँ भगवान जो प्रकट हुए, तो नंद बाबा के यहाँ 9 लाख गवें थी। तो वहां दूध बाल्टियों में थोड़ी रखा जाता था, कुंडों में रखा जाता था। दूध कुंड, दही कुंड, घृत कुंड, ऐसे मक्खन के कुंड। जिनके यहाँ लाला दिन भर स्नान करे तो कुंडों को पार नहीं पाएगा, वो लाला दूसरे को माखन चोरी करेगा? नहीं। जिन गोपियों का भाव हुआ कि काश जैसा यशोदा मैया को सुख देते हैं ऐसे मेरे घर में आए, उपद्रव करे सखाओं के साथ, और मैं इनको पकड़ूं, फिर ये डर पे, फिर मुझसे क्षमा मांगे, ये मैं जैसे मैया के साथ सुख वो मैं ले। तो भगवान ये था माम प्रपद्यन्ते तास्त्र, वैसे चोरी चोरी चुप चुप जाते साथ अपने सखाओं के साथ, और वही उपद्रव करते जो जो सोचा था। और वैसे ही वो जब पकड़ती कलाई भगवान की, और भगवान डरप के देखते निहाल हो जाते कि। तो अब इस बात को हम कहते हैं कि भगवान ने माखन चोरी की? नहीं नहीं, हमें भगवत लीलाओं को किसी विज्ञ महापुरुष से समझना होगा। ऐसे ही भगवत प्रेमी महात्माओं की जो ऊंची अवस्था के होते हैं उनकी बाह्य लीला हम नहीं समझ सकते। तो जब हम बाह्य लीला पे दोष दर्शन करते हैं तो फिर हमारा भजन रुक जाता है। तो हमें चाहिए सब में भगवत भाव करते हुए अपने को सुधारना है, अपने को भगवत भाव में लाना है।